डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हमें ये कह रहा है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बी सी एंड फाइंड ई सी इन फिगर फर्स्ट एंड ए डी इन फिगर सेकंड। अब हमारे पास ये दो फिगर्स, ये आपके बुक पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके बुक पे दिया गया है। हमारे पास ये दो फिगर्स है, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर। इनको हमें क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में आपको क्या करना है, डी फर्स्ट फिगर। पहले हम फर्स्ट फिगर को देखेंगे। फर्स्ट फिगर में क्या है, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो जब डी पैरेलल बी सी है तो इसमें मुझे निकालना है ई सी, ये मुझे निकालना है। और सेकंड में क्या है, मुझे निकालना है ए डी, जब डी ई पैरेलल होगा किसको, बी सी को। तो फाइंड आउट करना है मुझे ए डी वहां सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट पहले हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, हमारे पास यहां गिवन है सॉल्यूशन एडी जो है, डी जो है हियर, डी ये गिवन है, डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। ये फर्स्ट हमारे पास गिवन है, डी इज पैरेलल टू बी सी। अब हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड ई सी इक्वेशन इन फर्स्ट फिगर। जो डी है ये ई सी है, ये मुझे निकालना है ई सी वाला, क्योंकि हमारे पास ए डी भी गिवन है, हमारे पास डी बी गिवन है, हमारे पास ए ई बी गिवन है, हमारे पास हमें निकालना है ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड। ये हमारे पास अननोन है, ये हमें निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस ई सी। ए डी बी गिवन है 1.5, डी बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ए ई क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। ये फिगर आपके बुक पे है। इसी मुझे निकालना है। तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सी थॉर्म हम यहाँ पे क्या इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थॉर्म अप्लाई करेंगे जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थॉर्म या थियरस थॉर्म, बेसिक प्रोपोर्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थॉर्म। हम उसी थॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो हम लिखेंगे यूजिंग basic BPT, basic proportionality theorem we have. Using BPT we have. BPT में क्या, वो क्या पूछ रहा था, AD डिवाइड बाय, इनका जो वो पूछ रहा है, अगर लाइन BPT थॉर्म वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल होगी, फॉर एग्जाम्पल डी इज पैरेलल टू BC, तो जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशो होंगी, क्योंकि AD डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये जरूरी नहीं है कि हम लेंगे ए डी डिवाइड बाई डी बी, हम ये भी लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए ई डिवाइड बाई ए सी, जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो हम रेशो सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर मैंने लिया ए डी, फिर मैंने लिया दूसरा साइड इसका ए डी डिवाइड बाई लिया ए बी, फिर ये भी इसका भी लेना है ए ई सी नहीं लेना है, फिर ए सी लेना है। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैं लूंगा यहाँ पे ए डी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म। वो पूछ रहा है ए डी, जब मैंने लिया ए डी डिवाइड बाई, और दूसरा मैंने लिया कौन सा, डी बी। मैंने लिया ए डी और फिर लिया डी बी। अब जो मैंने इस साइड में लिया वो इस साइड में भी लेना है। यहाँ पे मैंने लिया था ए डी, इसका मुझे लेना है ए ई, तो मैं लूंगा इज इक्वल टू ए ई और मैं लूंगा ए सी। तो ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म बोल रहे हैं कि जो इनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बी। अपना अपना वैल्यू दे दो। यहाँ पे वैल्यू आपके पास, आप सॉल्यूशन में भी ये लिख सकते हो इनके वैल्यूज, ए बी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया, लेकिन ये आपको जो ये फिगर है इस पे दिए गए इनके वैल्यूज, तो हम क्या लिखें, ए डी का वैल्यू, जो ए डी का वैल्यू है वो क्या मैं लिखूंगा, अपना अपना वैल्यू दे दो, विच इंप्लाइज ए डी का वैल्यू आएगा 1.5 डिवाइड बाई डी बी का वैल्यू क्या आएगा 3 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और डिवाइडेड बाय ये क्या है ई सी, जो हमें फाइंड आउट करना है ये वाला। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे यह ध्यान रखो, मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इंटरचेंज करूंगा, इसी को यहाँ लाऊंगा और इसको यहाँ लाऊंगा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी इंटू 1.5 हम लिखेंगे, इसी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो गया 3। जिस तरह आप करोगे, अगर इंटरचेंज भी करोगे उसी तरह भी, जिस तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन आपको खुद आनी चाहिए। इसी इंटू 1.5 हो गया, इसी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो गया 3। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास आया, हमें निकालना है विच इंप्लाइज ईसी, हमें निकालना है ईसी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, इसको प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो
इसको हम डिवाइड लिखते हैं इसके साथ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1.5, इसको 1.5, इसको भी 1.5, 1.5 का जो रूल है 1.5 कट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 1.5। मैंने क्या लिखा, इसी को मैंने यहीं रखा, इज इक्वल टू 3 लाया, फिर इसको डिवाइड किया, तो मैं लिखूंगा इसी इज इक्वल टू 1.5 1000, 1.5 2000, क्योंकि 1.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वो बन जाता है 3, तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमें जो निकालना था EC, तो हमारे पास EC का वैल्यू आया 2 सेंटीमीटर, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है ये वेरी इजी है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक है हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक है बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, दूसरी है इसकी कन्वर्स, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस फिगर में हमने देखा कि EC इज इक्वल 2 सेंटीमीटर हो गई फर्स्ट फिगर कंप्लीट। अब सेकंड में क्या है, DE जो है ये पैरेलल है BC को, लेकिन यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कौन सी, AD। तो यहाँ सेम प्रोसेस यही आप देखो, ये आप दूसरा जो पार्ट है वो आप खुद करोगे, ये लिखोगे इसी तरह, D is parallel to BC using BPT theorem, basic proportionality theorem, AD divided by DB is equal to AE divided by EC। तो फिर इसी तरह सेम प्रोसीजर करना, सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे आपको AD का वैल्यू निकलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें पूछ रहा है E and F are points on the same side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. यहाँ पे हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको थोड़ा समझाऊंगा। फर्स्ट इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और थर्ड मैंने लिया है यहाँ पे, ये आपके बुक पे है। E and F जो है वो पॉइंट्स ऑन द सेम ऑन द साइड PQ and PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQ। पहले हम ट्रायंगल PQR बनाएंगे। हमारे पास अगर ट्रायंगल PQR है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये PQR है, देखो यहाँ किस तरह बनानी है। ये पूछ रहा है कि EF इज पैरेलल टू QR। अगर मैं ये लिखूंगा QR, ये मैं लिखूंगा QR, तो ये वाला जो है इसको मैं लिखूंगा EF, तो ये आया P, क्योंकि ये पूछ रहा है EF इज पैरेलल टू QR। इसका मतलब ये जो EF है ये इसके पैरेलल बनाना है, EF जो है ये किसके पैरेलल बना है, QR के पैरेलल बना है। दैट्स व्हाई मैंने ये यहाँ पे लिखा EF, तो इसको मैं P लिखूंगा, इसको मैं Q, इसको R। तो यहाँ इस फिगर में हमें यहाँ नजर ये आया कि जो EF है, यहाँ पे आइडेंटिफाई ये होता है कि जो EF है वो किसके पैरेलल है, वो QR के पैरेलल है। सो वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR, PQR इज अ ट्रायंगल, EF इज पैरेलल टू QR। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं, अब P इज इक्वल टू 3। अब अपने साइड्स के जो E है, ये जो है ये पॉइंट्स हैं ऑन द सेम। ये देखो E जो पॉइंट है ये किस साइड पे है, PQ साइड पे आ गया। E जो पॉइंट है ये PQ साइड पे है, इस पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है F जो पॉइंट है, F जो पॉइंट है वो किस पे है, PR पे। F जो पॉइंट है वो है PR पे। तो हो गई हमारी ट्रायंगल कंप्लीट। अब जब हम इसके वैल्यूज लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट P is equal to 3.9 centimeter. For first P we had to use these values, 3.9 centimeter. This value is 3.9 centimeter. P is 3.9 centimeter. Another value EQ is 3 centimeter, and another PF is 3.6 centimeter, and another value FR is 2.4 centimeter. अब यहाँ पे क्या देखना, आपको यहाँ पे आपको ये नहीं चेक करना है कि आपको कोई साइड नहीं दिया गया है कि आपको निकालना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर, आपको ये पूछ रहा है कि वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। अगर ये पैरेलल है तो ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है तो फिर कैसे। देखो ये जो थ्योरम है हमने आपके साथ डिस्कस की थी, बेसिक प्रोपोर्शनल BPT थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है इसकी कन्वर्स थ्योरम आती है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम जो है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम में क्या आपको याद रखना है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम ये जो देखो वहां पे हम क्या कहते हैं, BPT में हम ये कहते थे कि जो EF है, ये याद रखो, BPT में क्या कहते थे हम, BPT हम ये देखते थे कि जो EF है ये पैरेलल है किसके, इफ ए लाइन इज पैरेलल, जो आपके स्टेटमेंट में लिखा वो आपके बुक पे भी है, मैंने आपको वो समझाया भी था। EF जो है ये पैरेलल किसके हैं, QR। अगर EF है पैरेलल, अगर है, अगर जो ये EF है ये पैरेलल है QR, देन
जो पी क्यू इनके जो अदर टू साइड्स कौन कौन है, पी आर एंड पी क्यू, ये जो है ये डिवाइड करेगा, ये लाइन जो है ये डिवाइड करेगा इन दो लाइन्स को, अदर टू साइड्स को इन सेम रेशियो में। किस तरह, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो ये थी बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म। अगर हम अगर ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो देन वी कैन से दैट विच इंप्लाइज, तो मैं लिख सकता हूँ पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। तो ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जी। अगर हम कन्वर्स की बात करेंगे, कन्वर्स ऑफ पेपर, वो अब मैंने आपको नहीं दिखाई, वो बुक पे है, आप वो खुद चेक करना। अगर वो नहीं आई आपको तो फिर मुझे मैसेज करना आप, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको फिर समझाऊंगा। वो इजी है, लेकिन उसमें क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि देखो, ये पूछ रहे हैं कि अगर इनके कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल, अगर जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन डिवाइड करते हैं, कौन सी लाइन, अगर ई एफ जो लाइन है ये डिवाइड करते हैं इन दो साइड्स को इन सेम रेशियो में, फिर अगर ये रेशियो करती है इन सेम, देन जो ये लाइन आपने ली है ये पैरेलल होगी क्यू आर को। इसका मतलब क्या है, इसकी कन्वर्स में क्या है, अगर पीई मिसाल के तौर पर ये जो ये पीई है, कौन सा पीई, अगर पीई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, अगर ये बराबर होगी, इनकी वैल्यूज बराबर होंगी, अगर इसका वैल्यू 2 निकला 2 सेंटीमीटर, इसका भी निकला 2 सेंटीमीटर, वी से दैट पीई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीई डिवाइड, अगर ये निकला, इसका वैल्यू सेम निकले, तो हम बता सकते हैं विच इंप्लाइज, जो हम लिख सकते हैं पी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यहां पे पहले क्या था, ए एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, फिर जब ये पैरेलल होंगे फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, जब ये पैरेलल होंगे फिर आपको ये चेक करने पड़ते थे, ये है पैरेलल, ये है इक्वल, तो फिर उसको बेसिक प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कन्वर्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले वैल्यूज देखने पड़ते हैं, वैल्यूज अगर वैल्यूज सेम होंगे तो वी कैन से दैट द लाइन्स आर, दिस लाइन इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये जो है ये है बेसिक प्रोपोर्शनल था, ये इसकी कन्वर्स है। एग्जाम में ज्यादातर ये आती है, ये भी आते हैं किसी कभी कभार, लेकिन जो ये दोनों आपको कॉपी पे आपको मेंटेन करनी है, आपको लिखनी है कॉपी पे, तो ये इजी है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको यही कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करनी है, ये वाली थ्योरम नहीं अपनी, ये वाली थ्योरम, तो थ्योरम नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ये है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये जो है पीई, ये वाले साइड पीई भी गिवन है, ई क्यू भी गिवन है, पीई भी, ये साइड आपके गिवन होंगे। अगर इनके वैल्यू सेम, अब आपको चेक करनी है, अगर इनके वैल्यू सेम आ गई, इसके वैल्यू, सो वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो ये जो है इसको हम बोलते हैं कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब जब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट आप कॉपी पे लिखना P इज इक्वल सॉल्यूशन P इज इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, E क्यू इज इक्वल, वो आप लिखना यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है PE जो है यूजिंग अब मैं लिखूंगा PE डिवाइडेड बाय ई क्यू, ये वाली PE डिवाइड बाई ई क्यू, ये मैंने लिया PE डिवाइड बाई ई क्यू, ये पहले अब लिखना P इज इक्वल 3, नाउ अब फिर लिखना नाउ PE डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू, दे दो अपने अपने वैल्यूज। PE का वैल्यू क्या है 3.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ई क्यू का वैल्यू क्या है, ई क्यू का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3.9 डिवाइड बाई 3 हो गया 1.3। आप इस तरह भी कर सकते हो, ये वाले जो है ये याद रखो, यहाँ पे किस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये 3.9 है डिवाइड बाई 3 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3.9 डिवाइडेड बाई 3.0, दोनों का जो आया डेसिमल के बाद एक, यहाँ पे भी मैंने लिया डेसिमल के बाद एक, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 39 डिवाइड बाई 30। वो किस तरह, वो इस, क्योंकि ये जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 39 डिवाइडेड बाई इस, ये जो जब हम इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में,
तो इसके यहाँ पे आ जाएगा 39, 3.9 के बदले हम लिखूंगा 39 डिवाइड बाई 10 डिवाइड होल डिवाइड बाई ये होल डिवाइड बाई, फिर ये 30 के बदले में लिखूंगा 30, इसके बदले 1 10, ये 10 तो ये हम जब कन्वर्ट करेंगे 39 डिवाइड बाई 10 इनटू इसको हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 10 डिवाइड बाई 30, 10 10 कैंसिल हो गया, 39 डिवाइड बाई 30 हो गया, 39 डिवाइड बाई 30। ये सेम प्रोसेस है। अब खाली आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद आपको सेम बनानी है। डेसिमल के बाद कितना है, कितनी है 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 1, तो इनको बराबर बनाना है। तो आफ्टर दैट हम ये लिख सकते हैं कि वी कैन राइट 39 डिवाइड बाई 30। अगर यहाँ पे होता 39 डिवाइड बाई 3.92 तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 3.00, ये बराबर बनानी है, इसलिए 3.9। तो हमारा जो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर हम मुझे आया 39 डिवाइड बाई 30 तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 3, इसका मतलब होगा 13 डिवाइड बाई 10। तो ये अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, डेसिमल में, ये फ्रैक्शन में। 0 जो है 1 के बाद पॉइंट आता है, 1 के बाद पॉइंट, क्योंकि 1 0 है 1 के बाद पॉइंट आता है। तो मैं लिखूंगा 13 1 के बाद, यहाँ से आपको काउंट करनी है, 1 1 के बाद पॉइंट आता है, हो गया 1.3, वही मैंने लिखा 1.3। सो यहाँ पे क्या लिखी, यहाँ पे क्या हमें PE डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू 3.9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.3। आल्सो अब हम ये वाला लेंगे PF डिवाइड बाई FR, PF डिवाइड बाई FR, इसका वैल्यू लेंगे तो PF डिवाइड बाई FR 3.6 डिवाइड बाई FR का वैल्यू है 2.4। तो ये आया, मैं इसको लिख सकता हूँ 36 डिवाइड बाई 24 भी, सेम जो मैंने अभी बताया 3.6 डिवाइड बाई 2.4, सेम इस पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36 डिवाइड बाई 24। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पे लास्ट फॉर्म में लाऊंगा, मैं लूँगा 9 4 जा 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 जा 9, ये आया 3 डिवाइड बाई 2। और 3 डिवाइड बाई 2 जो है वो आता है 2 1 जा 2.25 जा 10, वो आया 1.5। तो ये क्या है 1.3, इसका वैल्यू क्या है 1.5। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आए, इसका वैल्यू आया 1.3, इसका वैल्यू आया 1.5। सो वी कैन से दैट दीज टू, इनका जो वैल्यू है, इनका जो रेशो है वो सेम नहीं आया। जब इनका रेशो सेम आएगा, आफ्टर दैट वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR। अब यहाँ पे जब हम देखें PE डिवाइड बाई EQ, इसका वैल्यू निकला 1.3 और PF डिवाइड बाई FR इसका निकला मुझे 1.5। सो वी कैन से दैट दीज टू वैल्यू हम लिखेंगे देयरफॉर PE डिवाइड बाई EQ is not equal to PF डिवाइड बाई FR। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास नहीं है। जब ये इक्वेशंस, ये जो यहाँ पे PE इनका रेशो सेम नहीं निकलेगा, सो वी कैन से दैट दीज टू EF इज नॉट पैरेलल टू QR। जब ये बराबर होगा तो वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR। यहाँ पे क्या निकला हमें, PE डिवाइड बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR। सो वी कैन 10 ये वाला लिखेंगे 10 EF इज नॉट पैरेलल टू किसको, QR को। यही हमें शो करना है। EF जो है ये पैरेलल है QR को, अगर है फिर इनका वैल्यू सेम निकलेगा, जब नहीं है तो इनका वैल्यू सेम नहीं निकलेगा। तो ये था हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा है। अब मैं सेकंड पार्ट उठाऊंगा, सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है। अब मैं इनके जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे अब इनके जो वैल्यूज हैं मैं वो पुट करूंगा इसमें। इनके वैल्यूज में यहाँ पे आते हैं। जब नेक्स्ट हमारा है PQ, क्या है PQ, ये यहाँ पे ये देखो, ये PQ, यहाँ पे PQ है, पूरी जो ये लाइन है PQ, इसकी जो ये लाइन है पूरी लाइन, ये है 1.28, ये वाली पूरी लाइन। और क्या है PR, ये वाली लाइन PR, ये क्या है 2.56, और यहाँ पे क्या है PE, ये वाली लाइन PE, ये वाली छोटी 0.18 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या है PF, जो PF है ये वाली छोटी, ये वाली 0.36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आप खुद लिखना 0.36 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यूज थे इनके।
अब मैं सेम यही पे देखूंगा। देखो ये अब मैं इसको किस तरह लिखूंगा। ये था फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट है जो मैं करने वाला हूँ, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो इजी है, वो आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है ये। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये यहाँ हम क्या करेंगे, अगर मैं लूंगा पी क्यू, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, ये जरूरी नहीं है, रेशियो देखना है। अगर मैं इस साइड का लूंगा पी क्यू, फिर लूंगा इस साइड का पी ई, फिर सेम वही साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है। मैंने लिया था पहले पी क्यू, अब मैं इसका लूंगा पी आर, इसका मैंने लिया था पी ई, इसका लूंगा पी एफ। अब मैं इसमें लूंगा नाउ पी ई, सॉरी पी क्यू पूरा साइड पी क्यू डिवाइड बाई पी ई। मैंने लिया छोटा, पहले मैंने लिया पूरा, फिर लिया पी ई इज इक्वल सेम यही। इसका चेक करेंगे, इसका चेक पहले मैंने ये वाला लिया, अब उसका चेक करेंगे। किसका, पी आर डिवाइड, पहले इसके वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे पहले इसके वैल्यूज क्या आते हैं। मैंने लिया इस साइड का पी क्यू, तो उसका लेंगे पी आर। मैंने लिया इसका पी ई, इसका लेंगे पी एफ। मैंने लिया पहले पी क्यू डिवाइड बाई, अब मैंने मुझे क्या दिखाना है, पी क्यू डिवाइड बाई पी ई इज इक्वल, इसका मुझे क्या दिखना है, पी आर डिवाइड बाई पी एफ। अगर ये सेम होंगे, आफ्टर दैट वी कैन से दैट ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर को। अगर इनके वैल्यू सेम निकलेंगे, जो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, जब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इन जो एक लाइन जो है वो डिवाइड करते हैं अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो में, उसके बाद जो लाइन जो है वो लाइन जो है जो डिवाइड करती है वो पैरेलल होती है इस साइड को। तो इसका मतलब होगा जब ये इनके रेशियोज बराबर होंगे तो वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर इनके वैल्यू सेम आए तो वी कैन से दैट ई एफ इज, अगर नहीं आए तो वी कैन से दैट ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। नेक्स्ट पी क्यू क्या है, 1.28 डिवाइडेड बाई 0.18। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 128 डिवाइडेड बाई 18, सेम 1.28 divided by 0.18 is equal 0.18 is equal to 1 divided by 18। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1.28 18 2 9 जार 18 2 6 जार 12 2 4 जार 8। तो मैं लिखूंगा इसको 64 डिवाइड बाई 9। नेक्स्ट ये आया 64 डिवाइड बाई 9। तो नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, वही सेम। अब मैं इसका चेक करूंगा पी एफ। अब ये यहाँ पे एक और सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये लोएस्ट फॉर्म में आया मुझे। अब मैं लिखूंगा पी एफ पी आर, नाउ आल्सो पी आर डिवाइड बाई पी आर डिवाइड बाई पी एफ, पी आर डिवाइड बाई पी एफ। अब मुझे पी एफ चेक करना है, पहले पी आर फिर डिवाइड पी एफ। अब पी आर का वैल्यू क्या है, 2.56 डिवाइडेड बाई 0.36 इसके वैल्यूज। तो मैं लिखूंगा इसको, इनके वैल्यूज मैंने लिखा 256 डिवाइड बाई 36। तो मैं लिखूंगा 4 9 जार 36, 4 9 जार 36, 4 6 जार 24, यहाँ बच गया 8 4 4 जार 16, ये आ गया मुझे 64 डिवाइड बाई 9। ऊपर भी आया 64 डिवाइड बाई 9, नीचे भी आया 64। इनके दो वैल्यू जो है, इसका मतलब हो गया ये जो है ये इनके वैल्यू सेम आए, इसका भी आया सेम, ये दो वैल्यू सेम है। सो जब इनके रेशियो सेम आए तो वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू, मैं लिखूंगा देयरफॉर पी क्यू डिवाइड बाई पी ई इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई पी एफ। ये मुझे सेम आया तो मैं लिखूंगा 10। जब मुझे ये सेम है सो वी कैन से दैट, या विच इम्प्लाइज ई एफ इज, तो हम लिखें 10 ई एफ जो है वो पैरेलल है, इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हमारा पार्ट जो है ये कंप्लीट हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर 6.18 इफ LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM divided by AM is to AB is equal to AN divided by AD। अब ये हमें दिखाना है, ये वाला ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास जो फिगर है यहाँ पे LM, फर्स्ट जो है LM जो है वो पैरेलल है किससे, CB से। ये वाली देखो LM जो है वो पैरेलल है CB से, ये वाली फर्स्ट LM is parallel to BC CB। और दूसरी जो लाइन है LN, ये पैरेलल है किससे, LN जो है वो पैरेलल है CD से।
सो वी कैन से दैट जब ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है तो हमें आती हैं, जब लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं वो सेम होते हैं। तो हमें कौन सी थॉर्म अप्लाई करनी है, बीपीटी थॉर्म, बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ये देखो एल एम इज पैरेलल टू सी बी। फर्स्ट एल एम इज पैरेलल टू सी बी यूजिंग बीपीटी थॉर्म वही है, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म हुई है। अब मैंने क्या यहाँ पे लगाया, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म। जब भी एल एम पैरेलल होगा सी बी को, एल एम पैरेलल होगा सी बी को, जब भी एल एम पैरेलल होगा सी बी को, इसका मतलब वो ये साइड इस साइड से पैरेलल है। तो वी कैन से दैट हम ये लिख सकते हैं ए एम डिवाइड बाई ए एम बी या ए एम एम, जो भी हमें जरूरत होगा तो हम लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं लिखूंगा ए एम इज टू एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई एल सी, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं इस साइड में लूंगा ए बी तो फिर मैं लूंगा यहाँ पे इस साइड मैंने लिया पहले ए बी, फिर मैं लूंगा ए एम, तो इस साइड मुझे लेना है ए सी, फिर मैं लूंगा ए एल। ये डिपेंड करता है जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको जरूरत है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी तरफ देखो, यहाँ पे इसकी तरफ देखो, मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत है ए एम डिवाइड बाई ए बी। किस तरह मुझे आएगा ए एम डिवाइड बाई, अगर मैं लूंगा एल एम इज पैरेलल टू बी सी, अगर मैं लूंगा ए एम, फिर उसने लिया पहले इसने लिया ये वाली साइड, ये वाला साइड छोटा साइड, फिर उसने कौन सा साइड लिया ए बी, पहले लिया ए एम फिर लिया ए बी, तो मैं लूंगा ए एम डिवाइडेड बाई ए बी। इसकी साइड इस तरफ देखना है, यहाँ जो प्रूव करना है वो ही देखना है, मुझे क्या रिक्वायर्ड है ए एम ए बी। इसका मतलब मैंने लिया, पहले मैंने लिया कौन सा साइड ए एम, फिर मैंने लिया पूरा साइड ए बी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, हमें ये फ्रीडम है यहाँ पे कौन सा साइड है, पहले मैं ये साइड भी ले सकता हूँ ए एम डिवाइड बाई एम बी, जो जरूरत होगा वही ले लो आप। यहाँ पे जरूरत है मुझे ए एम डिवाइड बाई ए बी, जो दूसरा साइड है वही, वहां पे भी यही प्रोसीजर सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेने। पहले मैंने लिया यहाँ पे क्या ए एम छोटा साइड, फिर मैंने लिया पूरा बड़ा साइड। अब हम आते हैं इस पे, इस वाले साइड पे, किस साइड वाले साइड पे, इस पे, इस साइड पे, इस साइड, इसको हमें देखना है, इस साइड को ए एल एम बी सी। यहां पे क्या मैंने लिया ए एम, फिर लिया ए बी। अब मैं यहां से ए सी नहीं लूंगा, मैं लूंगा ए एल, क्योंकि यहाँ पे ए एम लिया छोटा वाला साइड, फिर पूरा बड़ा। अब मैं इस साइड में कौन सा लूंगा, फिर मैं इस साइड में लूंगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस साइड में लूंगा ए एल, पहले मैं इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया था ए बी पूरा साइड, फिर यहाँ पे भी पूरा साइड होगा ए सी। ये याद रखना यहाँ पे, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये किस तरह आपको लाना, जो आपको जरूरत है वही आपको लेना है यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि आप लिखोगे ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई एल सी, ये जरूरी नहीं है। जो आपको रिक्वायर्ड है वही आप लिखो। नेक्स्ट क्यों जो हमारे पास ये आए, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जब दूसरी ट्रायंगल लेंगे, जो नीचे वाली ट्रायंगल है, सिमिलरली कौन सी, सिमिलरली एल एन इज पैरेलल टू, इसी तरह किस तरह, जिस तरह ये है एल एम था, इसी तरह एल एन पैरेलल है सी डी को, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, वही गेट, या वही है गेट, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, वही गेट, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। जब ये पैरेलल है सी डी को, इसका मतलब क्या है, मुझे निकालना है। अब मैं इस, जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इनके जो रेशियोज होंगे साइड्स के, जो ये साइड है, ये इनको डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में। तो रेशियो किस तरह मैं लिखूंगा, अब मुझे देखना है इक्वेशन की तरफ जो प्रूव कर रहे हैं। देखो इस साइड में क्या है, ए एन डिवाइड बाई ए डी, क्या क्या साइड है, नीचे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मुझे दिया गया है, ये है एल, ये है एन, ये है ए, ये है डी, ये है सी। एल एन इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब हो गया एल एन इज, मैं लिखूंगा ए एन, ये वाला ए एन डिवाइड बाई ए डी, पहले मैं ये लूंगा, फिर मैं पूरा लूंगा इसको, ए एन डिवाइड बाई ए डी, मैं लिखूंगा ए एन डिवाइडेड बाई ए डी,
इज इक्वल टू, जब मैंने नीचे लिया ए एन, मैंने लिया ए एन डिवाइड बाई ए डी, अब मैं ऊपर यहाँ पे क्या लूंगा, ईस्ट वाली टर्म ऊपर मैं लूंगा, जब मैंने ए एन लिया मैं लूंगा ये वाला ए एल, तो मैं लिखूंगा ए एल, क्योंकि मैंने छोटा पहले लिया, बड़ा नहीं लिया, ए एल डिवाइड बाई ए सी, क्योंकि ए सी जो है इसमें मैंने पूरा लिया था, पूरा साइड, एडी तो मैं ऊपर वाले जो है मैं इसमें मिल लूंगा पूरा वाला साइड ए सी। तो हमारे पास आया ये वाली इक्वेशन, ए एन डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई ए सी। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई की, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यहाँ पे मैंने इसलिए मैंने लिया सिमिलरली, यहाँ पे मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई की, तो ये हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड की तरफ देखेंगे, ए एल डिवाइड बाई ए सी, इसका इस इक्वेशन का, इन दो इक्वेशंस का, इसका राइट हैंड है ए एल डिवाइड बाई ए सी, इसका भी राइट हैंड है ए एल डिवाइड बाई ए सी, इनका राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी सेम होंगे। जब लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट, या इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये है, इस इक्वेशन का, दोनों का सेम है, सो वी कैन से दैट जब दोनों सेम है तो इनका लेफ्ट हैंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। तो हम जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ, यही मुझे फाइंड आउट करना था, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी, यही हमें प्रूव करना था।